तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा तो पूरे मैथ आप लोग एनसीईआरटी त्रिकोणमिति या जो कोई भी मैथ पढ़ेंगे वो पूरा चैप्टर में बहुत मदद करेगा और आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो आप लोगों से आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ना चालू करेंगे। देखिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। देखिए, ये एक सर्किल है, इस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360। और ये आके मान लीजिए बीच में कोई काट दिया तो इसको कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए, एक भाग ये हो गया और ये एक भाग ये हो गया। तो इस पे कितना बना? 180। कितना बना? 180। और यहाँ भी कितना बना? 180। अब मान लीजिए इसको आगे ऊपर से काट दिया। कितना काट दिया? ऊपर से आगे काट दिया कोई। जैसे मान लीजिए ऊपर से आके काट दिया तो कितना भाग में बांट दिया? यहाँ तब कितना था? 180 यहाँ था और 180 पूरा था। तो 180 को दो भाग में काट दिया तो 180 को दो भागे काट दिया तो कितना कितना हुआ? 180 को दो भाग में बांट दिया तो कितना कितना हुआ? 90 90। यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। चलिए, ये समझ लिए होंगे आप लोग। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको नाम लिखिए ए बी सी। अभी हम बताए हैं कि 90 डिग्री कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ थीटा बनता है। मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ये बी की तरह होता है लेकिन बी नहीं होता है। बी की तरह होता है लेकिन बी नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। और इसको क्या आर की तरह होता है लेकिन आर नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? गामा। क्या बोलते हैं? गामा। देखिए, यहाँ कोई जरूरी नहीं थीटा होगा। अल्फा, बीटा, गामा, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि थीटा होगा। देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब। याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। और ये जो बचा है उसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। देखिए, अब आगे एक और चीज समझिए। एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, यहां तो 90 बनता है तो 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? 90 के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। याद रखिएगा, इसका देखने में सबसे बड़ी भुजा कौन सा लग रहा है? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। ये हमेशा सबसे बड़ा होता है। लंब और आधार ये दोनों से बड़ा कौन होता है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। इसमें भी थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण। ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा यही रहेगा कर्ण। देखिए, अब थीटा यहाँ बन रहा था तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये था। अब मान लीजिए थीटा नीचे नहीं ऊपर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? यहाँ। पहले यहाँ बन रहा था, देखिए, तो इसके सामने वाली भुजा लंब। अब थीटा कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? ये। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये इसके थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। देखिए, कर्ण हो गया, लंब हो गया, और ये जो बचा ये कौन सा भुजा हो जाएगा? ये। इसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। इंग्लिश में तो बता दिए, इंग्लिश में अगर लिखने का मन है तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी एच और इसको बी लिख लीजिए। इसको इसको बी लिखेंगे, इसको पी लिखेंगे और इसको एच लिखेंगे। देखिए, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे देखिए,
90 डिग्री के सामने सामने वाली वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। देखिए कर्ण क्या है? AC। इसको AC भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC। देखिए और थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, या भी थीटा के सामने वाली भुजा क्या? लंब। 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 लंब को यहाँ क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं, या यहाँ क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। और ये तो आधार BC आप लोग समझ ही रहे हैं, और ये समझ गए होंगे। अगर यहाँ कोण थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो नीचे लंब बनेगा, और कर्ण कभी नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ भी कर्ण यही है और यहाँ भी कर्ण यही है, सिर्फ बदला है तो क्या? लंब और आधार। थीटा यहाँ बन रहा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या होगा? आधार। थीटा यहाँ बन रहा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा? लंब। और ये जो बचा से क्या हो जाएगा? आधार। देखिए यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। देखिए अब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब P। और कर्ण को क्या? H लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर आप लोगों ने समझ लिया होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब लिखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बताइए? B। आधार क्या बोलते हैं? B। इसको B, और कर्ण को क्या लिख सकते हैं? H। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि B बटा H लिख सकते हैं। देखिए tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब को क्या बोलते हैं? लंब को P बोलते हैं। P। और आधार को क्या बोलते हैं? B। आप इस तरह लिख सकते हैं, इस त्रिभुज से भी लिख सकते हैं। ये तो हम बताए हैं कि थीटा कहाँ कहाँ बनेगा तो कैसे कैसे लंब और आधार चेंज होगा, आप लोगों ने समझ लिया होगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H। कॉस थीटा बराबर क्या? आधार बटा कर्ण यानी कि B बटा H। tan थीटा बराबर क्या? लंब बटा आधार यानी कि P बटा B। अब देखिए आप लोगों को यही 3 याद करना है। होता 6 गो लेकिन याद करना कितना है? 3 ही। अगर आप लोगों ने 3 को याद कर लिया तो 3 एकदम आसान है याद करना। देखिए हम बताते हैं आप कैसे याद करना है। इतना याद रखें कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा बताइए? कर्ण बटा लंब। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बताइए? H बटा B। देखिए अब इसी तरह साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो आपको याद है क्या साइन थीटा? किसी ने पूछा कॉसेक थीटा क्या होता है, तो आप कॉसेक थीटा मत याद कीजिए, याद कीजिए साइन थीटा। और इतना याद रखिए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो आपसे तो कॉसेक थीटा पूछा है तो याद रखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, और बी इंग्लिश में H बटा P। अब देखिए इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा ये क्या हो जाएगा? ये भी उलट जाएगा। कर्ण कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और आधार कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये भी उलट जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या हो जाएगा? H बटा B। देखिए अब इसी तरह tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। आप लोग बताइए tan थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ये कॉट थीटा बड़ा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ये भी उलट जाएगा। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग? B बटा P। देखिए एकदम आसान है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप लोगों को सिर्फ याद करना है ये 3। क्या याद करना है? यही 3। ये 3 को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आप लोग को। अगर आपको याद है कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, आपसे कोई पूछा क्या सेक थीटा, तो आपको तो इतना पता है कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा आपको याद है क्या? कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा?
क्या होगा, सेक थीटा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। आपसे किसी ने पूछा कॉट थीटा क्या, तो आपको कॉट थीटा याद नहीं है, याद क्या है टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो आपसे तो पूछा कॉट थीटा, तो याद कीजिए टैन थीटा, तो टैन थीटा लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि बी बटा एच इंग्लिश में। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इसी पे आगे हम जो भी बताएंगे यही फॉर्मूला सब सभी क्वेश्चन में प्रयोग होगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग इसको याद कीजिएगा और इसको उल्टा करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, एकदम आसान याद हो जाएगा। सिर्फ इसको इतना याद रखिएगा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और आप लोगों को ये याद है और इसका उल्टा ये पता है, तो आप इसको क्या कर लेंगे उल्टा कर लेंगे। साइन थीटा और क्या याद करेंगे लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा एच, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि पी बटा बी। इसी तरह इसको उल्टा करके आप लोग याद कर लेंगे। तो आप लोगों ने को यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा, और इस बात को याद रखिए, अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब यहाँ हो जाएगा, और थीटा यहाँ ऊपर में बन रहा है तो कहाँ हो जाएगा लंब, नीचे यहाँ पे हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है। तो इसे आप लोग अच्छे से फॉर्मूला को याद कर लेंगे और इसे समझ लेंगे, देखिएगा उसके बाद त्रिकोणमिति एकदम आसान बना देंगे। जैसे कि हम बोले थे ना, जीरो से हीरो नहीं बनाना है हमको, जीरो से हीरो तो सभी बनाते हैं, हम जीरो से मास्टर बनाएंगे आप लोगों को। देखिएगा पूरा चैप्टर पढ़ के देखिए आप लोग हमसे, और एक एक प्रश्न को हल करना सिखाएंगे, और न जीरो से मास्टर बना दिए हर एक चैप्टर का, तो फिर आप लोग हमको बोलिएगा। चलिए एक और चीज सिखाते हैं हम, देखिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग यहीं पे सीख लीजिए, क्योंकि आगे से हम जो भी वीडियो आएगा उसमें सिर्फ प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। देखिए अगर हमको क्या निकालना है, ये कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण, याद रखिएगा कर्ण क्या होता है सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। आप लोगों से कोई पूछेगा कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, तो कर्ण, याद रखिएगा सबसे बड़ी भुजा क्या होता है त्रिकोणमिति का कर्ण। ये दोनों में से कोई छोट कोई बड़ हो सकता है, लेकिन जब भी होगा ये दोनों से हमेशा बड़ कौन होगा कर्ण होगा, याद रखिएगा। देखिए अगर हमको कर्ण निकालना है, मान लीजिए ये दोनों दिया हुआ है छोटा, कर्ण के सामने तो ये दोनों छोटा ही है ना, मतलब हमको निकालना क्या है कर्ण, कर्ण निकालना है। कर्ण मतलब क्या एसी, यहाँ से यहाँ तक एसी है ना, एसी भुजा, तो हमको जिसे देखिए ये दोनों छोटा है इसके सामने, तो हमको कर्ण बड़ा होता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये दोनों छोटा है, क्या ये दोनों छोटा है, हमको सबसे बड़ी भुजा कर्ण निकालना है, तो क्या करेंगे ये दोनों छोटा को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तब ना बड़ हो जाएगा। ये दोनों छोटा था, ये दोनों छोटा क्या किए जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा बड़, बड़ हो जाएगा। तो इसी तरह अगर कर्ण निकालना हो, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा निकालना हो, तो क्या करेंगे इस दोनों को हमेशा क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये दोनों छोटा वाला लंब और आधार को क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो मतलब एसी हमको निकालना होगा, क्या होगा एसी निकालना होगा, तो क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे एसी का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे ये दोनों निकालना है, सॉरी एसी निकालना है, क्या निकालना है एसी, तो ए बी इसका स्क्वायर प्लस इसका बीसी का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे बीसी का स्क्वायर, तो क्या होगा एसी हमारा निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ स्क्वायर दोनों, तब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, हम इतना लिखेंगे, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए बड़ा निकालना था तो ये दोनों छोटा क्या किए हैं आधार, यानी कि बीसी, बीसी और लंब यानी कि एसी को क्या किए हैं, देखिए क्या किए हैं एबी को जोड़ दिए हैं, तो हमने एसी बड़का वाला निकलेगा। अब इसी तरह देखिए मान लीजिए बड़ा दिया हुआ है और एक लंब दिया हुआ है, एगो बड़का एगो छोटका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है छोटका, तो हमको निकालना होगा आधार मतलब छोटका निकालना होगा। तो मान लीजिए बड़ा दिया हुआ है मतलब कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और हमको इसको छोट करना है, क्या करना है छोट, तो क्या करेंगे इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये बड़ा सा है इसको हटा देंगे तब ना छोट होगा। तो अगर छोटा निकालना होगा हटा देंगे मतलब क्या घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। तो मान लीजिए हमको ए बी निकालना होगा, क्या निकालना होगा ए बी, तो डायरेक्ट अब हम लिखते हैं ए बी, क्या निकालना होगा ए बी, तो हर बड़का में से छोटका क्या करेंगे घटा देंगे, तो बड़का क्या है ए सी, ए सी के स्क्वायर क्या निकालना है ए बी, तो ई बी सी को क्या करेंगे घटा देंगे। आया समझ में। अब इसी तरह मान लीजिए बीसी निकालना होगा, क्या निकालना होगा बीसी, ई देले है
ई दिया हुआ है और मान लीजिए ई भी दिया हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे, हमको निकालना क्या होगा, अब BC क्या निकालना होगा, BC। तो कर्ण बड़का दिया हुआ है और एक छोटका AB लंब दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, आधार। तो मान लीजिए फिर ये दोनों, ये बड़ा है, क्या है, ये बड़ा। अगर छोटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हटा देंगे मतलब क्या, घटा देंगे तब ना निकलेगा। तो इसी तरह अगर हमको क्या निकालना होगा, BC क्या निकालना होगा, BC। तो क्या करेंगे, रूट देंगे और क्या करेंगे, बड़ा का, हमें पैसा याद रखिएगा, हमेशा बड़ा में से ही छोटा घटाएंगे। तो बड़ा क्या है, AC का स्क्वायर माइनस क्या, BC निकालना है। तो क्या करेंगे, AB का माइनस AB का स्क्वायर कर देंगे। याद रखिएगा, अगर सिर्फ यही निकालना होगा ना, बड़ा वाला ही कर्ण निकालना होगा, तो हमेशा ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर ये निकालना होगा तो हम ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक ही जगह जोड़ेंगे, सिर्फ जब ये निकालना होगा। बाकी इसमें से कुछ भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें से अगर ये निकालना होगा तो इसमें से ही घटा देंगे, और ये निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये निकालना होगा तो इसमें से ये घटा देंगे। जोड़ेंगे कब, एक ही साथ पे, जब ये बड़ा वाला कर्ण निकालना होगा, सबसे बड़ी भुजा निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए, ये आप लोग अच्छे से एक आध दो बार फिगर बनाइएगा, समझ लीजिएगा अच्छा से। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा और ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। फार्मूला के साथ साथ जो बताए थे, कहाँ पे थीटा बनेगा तो कहाँ पे कोण बनेगा और कहाँ पे लंब बनेगा, ये और ये फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। और अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसको भी कहाँ थीटा बनता है तो कहाँ 90 बनेगा, और ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे। चलिए, धन्यवाद।